प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, मैं लगातार अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी पर सामान्य आपको जानकारी दे रहा हूं और अब मैं राज्य की उत्पत्ति पर बात करने जा रहा हूं। यह स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान में राज्य अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है और इसकी उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। मैं पहले ही बता दूं कि राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति कब हुई की चर्चा नहीं है, बल्कि हमारे विषय के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई और इसका क्या मकसद या औचित्य है, इसकी चर्चा है। और राज्य की उत्पत्ति को लेकर राजनीति विज्ञान में 5 प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। राज्य उत्पत्ति को लेकर पहला सिद्धांत 13वीं शताब्दी में प्रतिपादित हुआ, जिसे राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, डिवाइन थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट कहा जाता है। जेम्स प्रथम इसके प्रतिपादक माने जाते हैं, जो यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति में ईश्वर की भूमिका या प्रभाव, आशीर्वाद महत्वपूर्ण रहा है और निरंकुश राज्यतंत्र का औचित्य राज्य का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहता, स्थापित करना चाहता है। राज्य उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत जो दैवीय सिद्धांत के विरोध में आया, उसे सामाजिक समझौता सिद्धांत या सामाजिक संविदा सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कहते हैं। और हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने राज्य उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत दिया, जो 17वीं शताब्दी में आया, सामाजिक संविदा सिद्धांत। राज्य उत्पत्ति का तीसरा सिद्धांत शक्तिवादी सिद्धांत है और फिलिमोर जो है राज्य उत्पत्ति के तीसरे सिद्धांत शक्तिवादी सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। और इनका कहना है कि राज्य ईश्वर ने नहीं बनाया, राज्य समझौते का, समाज में किए गए समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य तो शक्ति का परिणाम है और शक्ति के आधार पर ही परिवार में प्रभुत्व शासक आया, समाज गांव में और राज्य का निर्माण हुआ। इसलिए शक्ति के पीछे राज्य और राज्य के पीछे शक्ति उत्तरदायी कारक है। स्पष्ट है कि शक्ति के कारण राज्य आया है। 18वीं शताब्दी में यह आया है तीसरा सिद्धांत। 19वीं शताब्दी के मध्य में राज्य उत्पत्ति का चौथा सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है, जो राज्य को वर्गीय हित में बताता है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य बुर्जुआई ऑर्गेनाइजेशन है। राज्य मुट्ठी भर अमीर लोगों के हित में और गरीब लोगों को अमीरों के प्रभुत्व में रखने के लिए राज्य का आगमन हुआ है। इसलिए राज्य वर्गीय षड्यंत्र का परिणाम है। राज्य वर्गीय स्वार्थ में, वर्गीय हित में, पूंजीपतियों के हित में, बुर्जुआ समाज के हित में अस्तित्व में आया है। यह राज्य उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत है। राज्य उत्पत्ति का 5वां सिद्धांत विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत है। लास्की, मैकाइवर जैसे विचारकों के विचारों को इसमें रखा जा सकता है। और राज्य उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है, जो 5वां सिद्धांत है, वह 20वीं शताब्दी के मध्य में आया है और यह राज्य की उत्पत्ति के पीछे कारकों, आवश्यकता को महत्वपूर्ण मानता है। रक्त संबंध, आर्थिक आवश्यकता को लेकर, सांस्कृतिक आवश्यकता को लेकर, संगठन को लेकर, सुरक्षा को लेकर व्यक्ति एक दूसरे के समीप आया और धीरे धीरे संगठन और राज्य का आगमन हुआ। यह 5वां सिद्धांत, मान्य सिद्धांत, विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत है। मित्रों, राज्य उत्पत्ति के 5 सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। सबका अलग अलग हम लोग अध्ययन करेंगे, अलग अलग इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि राज्य उत्पत्ति की चर्चा राजनीति विज्ञान में 13वीं शताब्दी में व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित हुई है और 1205 में जेम्स प्रथम, जो राज्य उत्पत्ति का प्रथम सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत देता है, से शुरुआत मानी जाएंगी और 20वीं शताब्दी तक आएंगी। लेकिन हमें यह नहीं भूलनी चाहिए कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत यूनान में लगभग 400 ईसा पूर्व में अरस्तु के प्रयास से शुरू हुआ और अरस्तु की रचना दी पॉलिटिक्स में
पॉलिटिक्स के प्रथम बुक में प्रथम अध्याय में ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात आई है और वहाँ अरस्तु ने भी राज्य की उत्पत्ति की बात की है। वह तो जो राज्य का उत्पत्ति संबंधी विचार देता है उसे 20वीं शताब्दी के विकासवादी सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है। अरस्तु को हम लोग पढ़ेंगे दूसरे सेमेस्टर में, तो हम लोग देखेंगे। मेरे वीडियो भी अरस्तु पर हैं, आप लोग उसको देख लेंगे। अरस्तु कहता है कि नर और मादा अपनी सुरक्षा और यौन संतुष्टि के लिए एक दूसरे से मिले, परिवार बन गया। परिवार अपनी अन्य प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए मिले और समुदाय या गांव बन गया और गांव एक दूसरे से स्वाभाविक रूप में मिले और बाह्य आक्रमण से रक्षा के लिए या उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए और राज्य बन गया। इसलिए राज्य अंतिम संगठन हो गया, क्योंकि व्यक्ति का उत्तम जीवन की प्राप्ति ही व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है और राज्य वह उपलब्ध करा दिया। इस रूप में राज्य आया। जो भी हो, मैं यह कहना चाहता हूँ कि राजनीति विज्ञान में भले ही 13वीं शताब्दी से राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा है, लेकिन अरस्तु के विचार में भी राज्य उत्पत्ति के जो विचार दिए गए हैं वह 20वीं शताब्दी के विकासवादी सिद्धांत से मिलता जुलता है। इसलिए भी तो अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, अन्य कारण से तो उसे फादर कहा ही जाता है। तो मैंने केवल आपको राज्य उत्पत्ति पर चर्चा कर ली। पांचों सिद्धांत पढ़ाने के बाद मैं राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति और विकास पर एक और दे दूंगा लेक्चर, तब जाकर राज्य के कार्य पर भी एक लेक्चर दूंगा। चूँकि राज्य अभी भी राजनीति विज्ञान का अध्ययन का अगर महत्वपूर्ण विषय है तो जरूरी हो जाता है कि आपको राज्य के संबंध में संक्षिप्त ही सही हर पक्षों की जानकारी दे दूं। इसलिए मैंने अभी एक लेक्चर दिया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों की हम लोग चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोग अधिक से अधिक मेरे वीडियो को सर्कुलेट करें ताकि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को अपनी ज्ञान की सीमा में मैं लाभान्वित कर सकूं। इस बार काफ़ी समय रहा, लेकिन मैं इसमें आपके लिए पुस्तक लिखने में व्यस्त रहा, सभी यूट्यूब पर नहीं दिया। नेक्स्ट सेमेस्टर से जिसमें भारतीय संविधान आपको पढ़ाना है, एकदम निश्चित समय पर मैं आपको लेक्चर देकर पूरा करूंगा। और जितने चारों वर्ष के जो लेक्चर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियोरी का जो अभी जैसा है उसी प्रकार जो कंसेप्ट आएंगे मैं अपनी ज्ञान की सीमा में आपको लाभान्वित करने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि राजनीति विज्ञान के आप छात्र हैं और इसको सर्कुलेट करें। और नेक्स्ट जो भारतीय संविधान है वह तो बहुत परीक्षा उपयोगी है, उस पर 2 सीरीज में शुरू करूंगा। एक तो आपके लिए जो सेमेस्टर वाइज ब्रीफ में होंगी और एक भारतीय राज्य व्यवस्था पर डिटेल 100 क्लास का लेक्चर मेरा होगा, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिनको भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन करना है उनके लिए सहायक होगा। उस पर मैं नेक्स्ट मंथ से काम करना शुरू करूँगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।